कब्र कहानी। तकरीबन 24 साल पहले की बात है। रोज़नामा सदाकत में बास सतर, बहुत बड़े जर्नलिस्ट, बहुत बड़ा नाम, वो चीफ़ एडिटर थे। मुन्नू भाई एडिटर थे और मैं उस अखबार का मैगज़ीन एडिटर था और मेरे पास चार्ज था एडिटोरियल पेज का। मेरा ख्याल शाम का वक्त था जब बास सतर आए मेरे कमरे में और उन्होंने कहा, आपको पता चला? मैंने कहा, क्या? कि सुल्तान राई मर्डर हो गया है। आई वॉज शॉक्ड। हालांकि मेरा सुल्तान राई उन बहुत कम अदाकारों में से एक जिसके साथ मेरा कोई लेना देना, कोई ताल्लुक़, हत्ता के तारुफ भी नहीं था, मुलाकात भी नहीं थी। लेकिन ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी ख़बर थी। कुछ देर तो हम गुमसुम बैठे रहे। उसके बाद शाहजी ने इसी तरह क्लिप बोर्ड उठाया, कुछ लिखा और मेरे आगे कर दिया। चूँकि एक प्रोफेशनल आदमी थे, मुझे कहते हैं, ए देखो और दसो, ये सुर्खी ठीक है? ऊपर लिखा था, राही रस्तों में मारा गया। तो मैंने कहा, शाह जी, इससे बेहतर सुर्खी तो हो नहीं सकती। सो अगले दिन मर्डर के साथ साथ ये सुर्खी भी बहुत डिस्कस हुई। सुल्तान राई मैं तो जानता नहीं, सिवाय इसके कि बहुत उस बंदे ने बहुत स्टारडम, वो तारीख़ है ख़ास तौर पे पंजाबी सिनेमा की। दो वाक़यात मैं सुनाता हूँ उस बंदे के बारे में। एक का तो मैं चश्मदीद गवाह हूँ। ये जो PIC है जेल रोड पे, सर्विसेज हॉस्पिटल के पास, उसी साइड पे पेट्रोल पंप था। आजकल है या नहीं है, चूँकि सालों बीत गए, मैं उन इलाकों में अब जाता ही नहीं, मैं घर से बाहर ही नहीं निकलता। तो पेट्रोल पंप पे मैंने गाड़ी पीछे लगाई, तो अगली गाड़ी में सुल्तान राई और पिछली गाड़ी में वो साइड पे वो मेरी गाड़ी में उसने पेट्रोल डालना शुरू किया। तो मुझे आज भी याद है पूरा, इट वॉज अ मर्सिडीज जो सुल्तान राई मरहूम जो चला रहे थे। तो हम आगे पीछे पेट्रोल पंप से निकले जेल रोड पे। तो थोड़ी दूर गए तो आगे एक गाड़ी, जिसको दो बेचारे माड़े से ना बंदे धक्का लगा रहे थे। अब सुल्तान राई मरहूम की गाड़ी मेरी गाड़ी से आगे थी, मेरी गाड़ी पीछे थी, और ये पेट्रोल पंप से कुछ फासले की बात है। वो मैंने देखा सुल्तान राई ने गाड़ी साइड पे पार्क की, बाहर आए और उस गाड़ी को धक्का लगाने वालों में शामिल हो गए। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। उस बंदे का वो जेस्चर मुझे आज भी याद है। वो हैट पहना हुआ था, वो टिपिकल किस्म का काउबॉयज सा लिबास था। एक ये वाक़या, बट दैट इज़ द एंड। अदरवाइज मेरा, चूँकि जब सुल्तान राई का उरूज शुरू हुआ तो ये वो ज़माना था, मैन आई वाज फेडिंग आउट। मेरा जर्नलिज्म का स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया था। मैं कॉलम निगारी में ज़्यादा संजीदा मामलात में पड़ गया था। अच्छा, दूसरा वाक़या, पाकिस्तान के पहले मेगा स्टार थे संतोष कुमार। उन जैसा हुस्न किसी को हॉलीवुड में भी नसीब नहीं हुआ। उनके छोटे भाई थे दर्पण, वो भी इंतहाई हैंडसम आदमी थे। उनकी ग्रीन आँखें थीं और दोनों भाई बेपनाह खूबसूरत। उनके तीसरे भाई थे एस सलेमान, अब भी हैं, बीमार हैं आजकल, उनके लिए दुआ कीजिए। एस सलेमान से छोटे यानी संतोष भाई, दर्पण भाई, सुल्लू भाई, उनको हम कहते हैं तीसरे। चौथा मंसूर मेरा
इंतहाई करीबी दोस्त हैं। तो इस वाक़े का मैं गवाह नहीं हूँ, मुझे मंसूर ने सुनाया, अल्लाह उसे सेहत ज़िंदगी दे। तो मंसूर ने बताया कि एक बार मैं और सुल्लू भाई राही को मिलने गए उसके घर, और हमने बात की कि भाई तुम्हारे पास डेटों की सूरत हाल क्या है, डेट्स का ये शेड्यूल फिल्म का। तो राही ने कहा कि शाह जी मेरे को मेरा ख्याल 2.5-3 साल मेरे को कोई डेट नहीं, यानी मेरा कोई दिन खाली नहीं है जिस दिन शूटिंग ना हो, बल्कि शूटिंग्स ना हो। उसने टेडी शिफ्ट ईजाद की थी। तो कहते हैं अच्छा, हमने कहा अच्छा ठीक है, और सुनाओ खैरियत है, ठीक है चलते हैं। तो हम जब चलने लगे तो उसने कहा कि शाह जी आपने पूछा मुझसे, लेकिन मुझे बात समझ नहीं आई, आपने क्यों पूछा मुझसे? तो उन्होंने कहा यार हम सोच रहे थे पंजाबी फिल्म प्रोड्यूस करने का, लेकिन तुम्हारे पास चूँकि डेट्स नहीं है तो अब कुछ और। तो उसने कहा शाह जी बात सुने, आपका वो मकाम और मनसब है, मेरे दिल में वो एहतराम है आपका और आपके ख़ानदान का कि आपको मुझसे डेटों का पूछना नहीं चाहिए, मुझे बताना चाहिए कि आपको सुल्तान राही किस किस दिन और कितने दिन के लिए दरकार है, क्योंकि शाह जी मेरी रगों में आपका नमक शामिल है। जब मैं एक्स्ट्रा होता था तो मुझे बड़े शाह साहब यानी संतोष भाई और दर्पण भाई वो मेरी देखभाल किया करते थे, वो मेरा ख्याल किया करते थे। सो वो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जो इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो रब का शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। इससे अंदाज़ा लगाइए 2 इंसिडेंट्स, मेरा कोई ताल्लुक़ तारुफ कतअन उस बंदे के साथ नहीं, लेकिन वो गाड़ी वाला इंसिडेंट जो है मैंने आपको, और दूसरा जो सुल्लू भाई और मंसूर के साथ उसने ये और बाकी उसने निभाया। वो इतना बड़ा आदमी था, बट अगेन चलते चलते मैं एक बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, और वो सुल्तान राही मरहूम के राही साहब के बेटों या बच्चों से मैं मुखातिब हूँ कि बेटा जो बाप तुम लोगों के लिए करोड़ों छोड़ गया उसकी कब्र पे ताला न लगे, चौकीदार बैठा दो, कितनी तनख्वाह ले लेगा, ताकि कोई उसका चाहने वाला आए। जैसे मैंने देखा वो सराइकी बेल्ट से एक साहब आए हुए, मैं जो अतर ने वहाँ जाके शूट किया है, तो वो तकरीबन रोने वाला हो गया था कि पहले कभी ये ताले नहीं थे, अब ये ताले हैं, वरना मैं अंदर बैठ के फातिहा पढ़ता, दुआए मग़फ़िरत। तो उनके बच्चों को चाहिए कि बाप की कब्र पे ताला लोगों का इस्तकबाल ना करे। अच्छा ते मौला जट तू, तेरी बदबख्ती सिर्फ नता तो जट दा सिर्फ ना सुने अदा खाक नहीं देखा। मौले नू मौलाना मारे ते मौला नहीं मार सकता। हाय तेरी चाल सोवे सोने दिया कंगना सोता एक कोजिया दिल तेरा ते दिल मंगना वे सोता एक कोजिया दिल तेरा ते दिल मंगना वे सोता एक कोजिया। तवील तरीन जान तोड़ मेहनत, स्टेज ड्रामों से सुपरस्टारडम तक जिद्दोजहद की लाजवाल दास्तान। सुल्तान राही ने कमोबेश 813 फिल्मों में काम किया। सुल्तान राही का जोड़ा बना मुस्तफ़ा कुरैशी के साथ। औकात को वद वजन मोड़ा कदी नहीं देगा। गज दे बड़े ने पर बस दा कोई नहीं।
बस प्यार से नक नक डूब जाएगा तो मैं तेनू नीस तो नाबूद कर दियांगा। तेरा वैर सिर्फ एक नस्ल तक चलता होएगा, मैं पोतरे तक मार देना। और जोड़ी बनी अंजुमन के साथ। जे मैं हुंदी ढोलना ढोलना सोने दी तवीकड़ी जे मैं हुंदी ढोलना ढोलना सोने दी तवीकड़ी। सुल्तान राही मजमुआ था चेहरे और आवाज के एक्सप्रेशन और फुटवर्क का। दुनिया का हर बड़ा आदमी चोर है, डाकू है, लुटेरा है। अंदाज मुख्तलिफ है लेकिन काम सबके एक है। आज तुम नफरत से अपने खून का दामन छुड़ाकर यहाँ से चले जाओगे, लेकिन याद रखना एक दिन तुम्हें यहाँ वापस आना पड़ेगा मेरे लिए, अपने बाप के खून के लिए जो तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। ये भी शायद एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड है कि एक ही दिन में सुल्तान राही की 5 फिल्में रिलीज हुई और सब की सब सुपरहिट। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है। फिर क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? मैं हूँ रास्ते का पत्थर, मेरा नसीब ठोकर, हर एक खुशी है झूठी, गम है मेरा मुकद्दर। मैं हूँ सुल्तान राही रस्तों में मारा गया। गुजरावाला के नजदीक जिन लोगों ने सुल्तान राही को कत्ल किया, शायद उनके वहमो गुमान में भी ना हो कि वो पाकिस्तानी सिनेमा को कत्ल कर रहे हैं। पंजाबी सिनेमा का सुपरस्टार सुल्तान राही सहारनपुर उत्तर प्रदेश इंडिया में सूबेदार मेजर अब्दुल मजीद के घर 1938 में पैदा हुए और उनका जनाजा GOR लाहौर के इस घर से उठा। घर से सुल्तान राही की कब्र का फासला महज चंद कदम है, लेकिन उनकी 58 साला जिंदगी और उनका फनी सफ़र एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जब इस मुआशरे में शरीफ बनकर जीने वाले बदमाश मुझ पर जुल्म तोड़ते रहे, उस वक्त आपको इंसाफ कहा था। जब दौलत का लिबास पहनकर अपने ऐब छुपाने वाले लोग मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते रहे, उस वक्त आपका कानून कहा था जज साहब। सुल्तान राही सैयद शमसुद्दीन कारी कादरी से बेइंतहा अकीदत रखते थे। जान जाने आफरीन के सपुर्द करने के बाद उन्हीं रूहानी बुजुर्ग के अहाते में आसूदाए खाक हुए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी गुलाम शबीर है। आप लाहौर से आए हैं? नहीं जी, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। मैं डेरा गाजी खान से आया हूँ यहाँ पर, और मैं अक्सर यहाँ पे आता रहता हूँ। जब उनका इंतकाल हुआ है, मैं उस वक्त उनके जनाजे में भी शामिल था।
कुल्लों पे भी आया था। फिर उसके बाद जब मुझे मौका मिलता है मैं यहाँ आता हूँ, और आज मैं बड़े अरसे के बाद आया हूँ तो मुझे बड़ा दुख हुआ है ये जो ताले लगे हुए, तो ये मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है इस चीज़ से, क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। तो मुझे ये बहुत दुख है इस चीज़ का। ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कोई बंदा आए बैठे दुआ मांगे उनके लिए, पढ़े, वो भी आराम से बैठे और उनको बड़े अच्छे तरीके से उनके लिए दुआ मांगी जाए। मगर क्या किया जाए, जिंदगी मौत के घाट उतारे बिना जान भी तो नहीं छूटती। कब्र का चौखटा खाली है, इसे याद रखो, जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए। लेकिन रेत और पानी पर बनाई हुई तस्वीरें क्या, तहरीरें क्या। दफन करते हो इनू तेरी टेरी ते लिख दियो कि इंसानियत इंतकाम नहीं, इंसाफ चाहती है, इंसाफ चाहती है। इंसाफ होंदा रहा ते कोई मौला खलाक नहीं करेगा, खलाक नहीं करेगा।